बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6वीं के लिए हिंदी की बाल राम कथा का अध्याय 6 दंडक वन में 10 वर्ष का अध्ययन करेंगे। पिछले अध्याय में हम लोग चित्रकूट में भरत का पाठ किए थे। उस समय भरत राम से मिलने के लिए चित्रकूट गए हुए थे। राम को वह अयोध्या वापस नहीं ला सके। अब तो भरत अयोध्या लौट आए उसके बाद, और उनके साथ जो सेना और नगरवासी गए थे सब अयोध्या वापस लौट आए थे, और कोलाहल भी थम गया था। 2 दिन बाद चित्रकूट की परिचित शांति भी लौट आई थी, और पक्षियों की चहचहाट और हिरणों की कुलाचे ये सब वहाँ हो रहे थे। वहाँ चित्रकूट में राम एक पर्णकुटी के बाहर शिलाखंड पर बैठे थे, एकदम अकेले और विचार मग्न, कुछ सोचते हुए। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। अयोध्या से लोग वहाँ आते जाते रहते थे। कई कार्यों के लिए राम से राय मांगते थे और विभिन्न प्रकार के प्रश्न भी किया करते थे। राम को यह राजकाज में हस्तक्षेप की भांति लगता था, अतएव राम वहाँ से दूर चले जाना चाहते थे। वहाँ रहकर तपस्या करने वाले ऋषियों मुनियों की तपस्या में कोई बाधा नहीं थी, क्योंकि राम लक्ष्मण ने वहाँ के सभी राक्षसों का सफाया कर दिया था। पर मुनिगण भी वन वहाँ छोड़ना चाहते थे, क्योंकि वहाँ के राक्षस बहुत ही मायावी थे। जब तब वहाँ निकलकर आ जाते थे और उनकी तपस्या में विघ्न डालते थे। इस प्रकार तीनों वनवासी अर्थात राम, लक्ष्मण और सीता मुनि अत्रि से विदा लेकर आगे दंडक वन की ओर चल पड़े, और उन्होंने चित्रकूट को छोड़ दिया। दंडकारण्य बहुत ही घना था। पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम भी थे, लेकिन वहाँ पर राक्षस भी कोई कम न थे। वे हमेशा ऋषि मुनियों को परेशान करते रहते थे, कष्ट देते रहते थे, उनके अनुष्ठानों में विघ्न बाधा डालते रहते थे। तो जब वहाँ पे उन्होंने राम को देखा तो उन्हें बहुत ही प्रसन्नता हुई, और मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने राम का स्वागत किया। और उन्होंने कहा, मुनिगणों ने कहा कि इन मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें, हमको बचाएं। परंतु सीता इनके बारे में कुछ अलग ही सोच रही थी। क्यों अकारण राक्षसों का वध किया जाए और राम अकारण उन्हें ना मारे, ये क्योंकि उन्होंने तो कोई अहित नहीं किया है, तो उन्हें मार कर हमें क्या फ़ायदा। पर राम ने उन्हें समझाया कि सीते, राक्षसों का विनाश उचित है। वे मायावी हैं, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए मैंने ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है। इस प्रकार राम, लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष रहे, और वहाँ पर वे स्थान और आश्रम बदलते रहे। वे क्षरभंग मुनि के आश्रम पहुँचे। आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे, और
सभी बहुत ही जो बचे थे वो बहुत ही निराश थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही अशांत वातावरण था। राक्षस दैत्य लोग उन्हें बहुत ही हैरान करते थे और उनके तपस्या में विघ्न डालते थे। और वे आश्रम को हड्डियों का ढेर बना दिया था। वहाँ आश्रम में हड्डियाँ कंकाल ला ला के फेंक रहे थे। तब वहाँ के आश्रम वासियों ने राम को ये हड्डियों का ढेर दिखाया, और जिसमें ऋषियों के कंकाल थे जिन्हें राक्षसों ने मार डाला था। फिर उसके बाद सुतीक्ष्ण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। मुनि ने ही राम को अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की भी सलाह दी। विंध्याचल पार करने वाले वह पहले ऋषि थे। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। उस स्थान का नाम पंचवटी था। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वहीं बिताया। पंचवटी के मार्ग में उन्हें जटायु मिला और उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह वन में उनकी सहायता अवश्य करेगा। जटायु ने पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर सी एक कुटिया बनाई और वहाँ वह अपने दिन बिताने लगे। वहाँ का वातावरण बहुत ही मनोरम था और इसी बीच वहाँ पर राम लक्ष्मण ने राक्षसों का खूब संहार किया और इससे तपस्वी ऋषि मुनियों शांति से वहाँ अपना तपस्या करने लगे। फिर एक दिन वहाँ इस बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे और जब भी कोई भी राक्षस आश्रम पर आक्रमण करता तो राम लक्ष्मण उन्हें मार देते। और इस प्रकार उन्होंने राक्षसों का अस्तित्व वहाँ से लगभग मिटा ही दिया। और एक दिन राम लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठे थे, लता कुंजों को, वहाँ के मनोरम दृश्य को निहारते हुए। और तभी वहाँ पे लंका के राजा शूर्पणखा तभी वहाँ पर लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहाँ आई। उसने अपने आप को निहारा और फिर उसने अपना रूप अपने माया से अपना रूप सुंदर स्त्री का धारण कर लिया और वह राम को देखकर बहुत ही मोहित हो गई और उसके मन में राम को पाने की प्रबल इच्छा जागृत हो गई। और वह वहाँ पर जाकर राम से बोली, हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती पर मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। तब राम ने कहा कि मेरा तो विवाह हो चुका है। और वह मुस्कुराते हुए लक्ष्मण की ओर देखे और सीता की ओर संकेत करते हुए कहा कि ये मेरी पत्नी है। और तब वह फिर राम के मना करने पर शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा कि मुझसे विवाह करने का कोई लाभ नहीं, मैं तो राम का दास हूँ और तुम दासी बन जाओगी, तुम भी दासी होकर
रहोगी। और उसने भी उसे फिर राम की तरफ भेज दिया। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।